मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। हाँ जी हाँ, चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी है। आपको जानकारी दे दें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अब बिना ब्याज दर के ऋण मिलेगा। जी हाँ, अब स्टूडेंट्स को बिना ब्याज दर का ऋण मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और सीएम नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है और कहा है कि अब स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब बिना ब्याज दर का ही उनको ऋण मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा। और अब उन्हें बिना ब्याज दर का ही वो लोन मिलेगा जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार ने ये जानकारी साझा की है। ऋण लौटाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब 5 नहीं 7 साल में ऋण लौटाने होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव आने से पहले छात्रों को ये बड़ी सौगात दी है। अब उनको 5 साल नहीं बल्कि 7 साल तक का समय भी दे दिया गया है ऋण लौटाने का। प्लस यहाँ पर जो है वो ब्याज दर वो भी कम कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, छात्र हों, युवा हों या फिर सामान्य लोग हों, महिलाएं हों, सभी के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए दरअसल सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 से ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर रखी है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण समान आवेदक को 4% ब्याज पर तथा महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको 1% ब्याज दर पर ये लोन जो है मुहैया कराया जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। और मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है कि 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों में यानी 7 साल में किया गया है तथा 2 लाख रुपए से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्त यानी 10 वर्षों तक वापस करने का प्रावधान जो है वो सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने या मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के अधिक से अधिक जो युवा हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार का यही मकसद है और इस शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में बढ़ोतरी होगी और भी अधिक उत्साह और लगन के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो अपने भविष्य के साथ साथ वे राज्य और देश का मान जो है वो बढ़ाएंगे। एक बहुत बड़ी सौगात फिर से नीतीश सरकार द्वारा और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्सपोज पर इसकी जानकारी दी। जी बिल्कुल संजय, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड लोन जो छात्र ले सकते हैं उनके लिए क्या कैटेगरी है, कौन से छात्र ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और क्या प्रक्रिया है इसको लेकर? देखिए, सरकार ने स्पष्ट किया, जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है उसको आप साफ तौर पर अगर देखेंगे तो उसमें ये कहा गया कि 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए इच्छुक हैं उनके लिए ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है ये लागू है और इसमें कोई बहुत अधिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करनी है। आपने 12th पास कर लिया है और सामान्य छात्र हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण जो है वो दिया जाएगा और 4% ब्याज दर जो है वो और 1% ब्याज दर जो वो पहले से दिया जा रहा है 1% ब्याज दर पर। तो कोई बहुत अधिक क्राइटेरिया नहीं है। और जो अब लोन वापसी का जो समय डिमांड भी थी छात्रों की काफी लंबे अरसे से कि जो लोन वापसी करने की प्रक्रिया उसको सरल किया जाए, टाइम बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो मांग थी उसको सरकार ने मान लिया। मुख्यमंत्री ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई है और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब छात्र जो है वो आसानी से लोन ले सकते हैं जिनके भी पेरेंट्स सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में और बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं, देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता आनंद भी जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दे दी है प्रदेश के छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को। देखिए, चुनावी साल है और इसके पहले नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं कर चुके हैं और माना जा रहा था कि चुनावी साल में महिला वोट को लुभाने की बड़ी सरकार की तरफ से बड़ी कवायद की गई है। और अब नीतीश सरकार की नजर युवा वोटरों पर पड़ गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि
2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस वक्त तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और सरकार को भी पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा वोटर बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने जो घोषणा की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर, जिससे बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि 12वीं कक्षा जो पास हैं छात्र और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए घोषणाएं की गई हैं। जाहिर सी बात है अधिकांश ये वैसे युवा होंगे जिनके उम्र 18 साल क्रॉस कर चुका होगा और वो इस बार के वोटर भी होंगे। तो फर्स्ट टाइम वोटर पे बिहार सरकार की बड़ी नजर है और यही वजह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बहाने जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले मातृशक्ति को साधने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में युवाओं का भी खास रोल रहने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर युवाओं को साधने के लिए यहाँ पर बड़ी सौगात दी है। हालांकि ये युवाओं को साधने के लिए बड़ी सौगात जरूर है, ये चुनावी सौगात जरूर है, लेकिन बिहार के भविष्य के लिए ये एक बेहतर कदम है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर सामने ये आ रही है कि बीजेपी की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिवस है, 17 सितंबर है, जन्मदिवस है, तो जन्मदिवस के मौके पर इस अभियान को सेवा पखवाड़ा का नाम दिया गया है। जी हां, बिहार में बीजेपी ने आज से एक नए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस अभियान को बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का नाम दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर मनाया जा रहा है। इस अभियान का नाम चलो जीते हैं रखा गया है, जिसके तहत 225 डिजिटल रथों को रवाना किया गया है, जो बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर बनी फिल्म को दिखाया जाएगा, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके। बीजेपी का संकल्प है कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से पहले यहाँ पर बड़ी सौगात दी गई है और यहाँ पर साथ ही साथ ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से प्रेरणा लेने के लिए, युवाओं को सिखाने के लिए और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष किया और आज देश के प्रधानमंत्री है, तो युवाओं के लिए ये बड़ी शिक्षा होगी। और चुनावी समय है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से पहले सेवा पखवाड़ा के नाम से इसकी शुरुआत की गई है और ये सभी विधानसभा क्षेत्र, यानी कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन कैसा रहा ये फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा। और इसकी शुरुआत होने वाली है। बीजेपी का हाईटेक डिजिटल रथ आज से रवाना हो रहा है। आज यहाँ लगभग 225 रथों की रवानगी होगी और यह बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर बनी लघु फिल्म चलो जीते हैं दिखाया जाएगा। यह एक फिल्म नहीं है, एक हकीकत है जिस जिंदगी को प्रधानमंत्री जी ने जिया है और इस देश के लोग कैसे गरीबी की जिंदगी, अभाव की जिंदगी जीते थे, कि पैसे के अभाव में किस प्रकार से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, गरीबों के बच्चे का इलाज नहीं हो पाता था, किस प्रकार से गरीब परिवार के बच्चे कभी कभी सो जाते थे। तो यह हकीकत है। इस फिल्म को बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर दिखाया जाएगा। ठीक पहले और नहीं, यह सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। यहाँ भी बिहार में हम पहली बार नहीं मनाए हैं, बार बार मना रहे हैं, हर वर्ष हम लोग मना रहे हैं और सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में है। यहाँ सेवा पखवाड़ा हम मनाएंगे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसके एक दिन पूर्व यहाँ से रथों की रवानगी होगी जो गांव-गांव, शहर जाकर। लेकिन आप तैयार हैं, आप दिख रहा है। देखिए तो नित्यानंद राय अभी इस वक्त रथों की रवानगी कर रहे हैं और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार हम जरा रथ की ओर लिए चलते हैं। आपको कहा जा रहा है 225 रथों की रवानगी हुई है और धीरे धीरे यहाँ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ जो है यहाँ से उसकी रवानगी हो रही है। और देखिए यहाँ सब रथ पर कुछ न कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं। तो ये चलो जीते हैं स्लोगन दिया गया है और सभी रथ पर आप देख सकते हैं कुछ न कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। आगे भी आपको लिए चलते हैं। यहाँ भी देखिए बड़े बैनर लगाए गए हैं और पीएम मोदी की सभी रथों पर तस्वीर है और इसके अलावा स्लोगन भी है, ना कोई भूखा होगा, ना कोई अशिक्षित और ना कोई बेघर। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, ये भी यहाँ दर्शाया गया है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र
इसे पूरा कर रहे हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए अलग अलग स्लोगन लगाए गए हैं और दोनों की तस्वीर है। देखिए ऊपर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है तो ठीक उसके नीचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इसी प्रकार से 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अभी रथों की रवानगी हो रही है और नित्यानंद राय ने साफ कहा है कि सेवा भाव से इस रथ की रवानगी हो रही है और इसी को लेकर पखवाड़ा जो दिवस मनाया जा रहा है इसमें हम खास उद्देश्य को लेकर जो है रथों की रवानगी कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के गांधी मैदान से चलो जीते हैं रथों की रवानगी हो गई है और मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि खास मौका है? देखिए, जिस प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हमने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और प्रधानमंत्री का जीवन हर युवा के लिए एक प्रेरणा का जीवन है। अगर हम युवा अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए तभी जिंदगी है, अदरवाइज अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने लिए ही अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, पर नरेंद्र मोदी का जीवन हमेशा दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित रहा। पर कुछ लोग का जीवन केवल अपने और अपने परिवार के लिए ही सीमित रहा। चुनाव से पहले वोटर्स के बीच एक मैसेज भी तो जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज है और मैं तो मानता हूँ आज का युवा जब इस लघु फिल्म को देखेगा तो उस समय के अपने कह सकते हैं कि उस समय के नरेंद्र को और आज के नरेंद्र को निश्चित रूप से उनके जीवन से अपनी को प्रेरणा लेगा। चलो जीते कार्यक्रम आज से पूरे बिहार में शुरुआत हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म बनी है उसको दिखाने का काम करेगा, नौजवान इससे प्रेरणा लेने का। और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम इसको सेवा पखवाड़ा, गरीबों की सेवा, गरीबों को जीने का हक, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले और इसीलिए ये चलो जीते हैं रथ हम लोगों ने आज शुरुआत किया है और ये पूरे पखवाड़ा एक एक विधानसभा में गांव-गांव जा करके लोगों को बताने का काम करेगा। सबको जीने का हक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सबको ये जीने का हक मिले। यहाँ से रथों की रवानगी हो गई है, धीरे धीरे अब यहाँ से तमाम जो रथ है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए पहुँचेगा और उसके बाद जो लघु फिल्म है नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी हुई फिल्में हैं उसे भी लोग देख सकें कैसे गरीबी और संघर्ष के बाद एक शख्स जो है भारत का प्रधानमंत्री बनता है। ये तमाम चीज़ें जो है फिलहाल दिखाई जाएगी और ये देखिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि गांधी मैदान से रथों की रवानगी हो रही है। सभी रथ पर जो है LED स्क्रीन लगाए गए हैं, इसके साथ साथ स्लोगन लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। तो इधर जब बीजेपी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है तो तेजस्वी यादव क्यों पीछे हटे? तेजस्वी यादव ने भी बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी है। जी हां, इस अधिकार यात्रा के तहत युवाओं को और बिहार की जनता को टटोलने का काम किया जा रहा है, उनके नसों को टटोलने का काम किया जा रहा है। और आज तेजस्वी यादव के द्वारा ये यात्रा जहानाबाद से निकाली जाएगी, जो तमाम जिलों में जाकर वहां के युवाओं से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी की कमियों को गिनाने की वो कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में वो अगर चुनाव जीतते हैं तो बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसका भी वो वादा करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से आज ये यात्रा निकाली जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि बिहार अधिकार यात्रा है इसका नाम और इस यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज आरजेडी की तरफ से जनता को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और इस यात्रा के माध्यम से वो आज जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो 20 सितंबर तक चलने वाला है। जहानाबाद के गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी और उससे पहले वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 सितंबर तक तेजस्वी यादव की ये यात्रा चलने वाली है और आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान 10 जिलों में वो जाएंगे और वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। आपको ये भी बता दें कि वैशाली जो है वो यादवों का गढ़ है और बिहार में जातिगत राजनीति कितनी ज्यादा है ये सब जानते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं और यही वजह है कि बिहार में वैशाली जिले में इस यात्रा का जो समापन है वो होने वाला है। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे
उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो जब ये यात्रा निकल रही है तो इस पर बीजेपी के नेता या फिर कोई भी जो विपक्षी नेता है वो इस पर तंज कैसे ना कसे। जी हां, बिहार अधिकार यात्रा पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि तेजस्वी यादव को इस यात्रा में अपने पूरे परिवार के साथ निकलना चाहिए और बिहार में क्या विकास हुआ है, कितना विकास किया गया है एनडीए की तरफ से, ये देखने की जरूरत है। तो आज से बिहार में जहानाबाद से यहाँ पर बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, आरजेडी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो इस पर केंद्रीय गिरिराज मंत्री ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौरे पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने बिहार को बड़ी सौगात दी। इस पर अब मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान, आपको वो सुनवाते हैं। 12 में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष सहायता दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में 41,000 करोड़ का सौगात दिया है और ऐसा जब आए हैं तब उन्होंने सौगात देने का काम किया है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर लगातार बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हर इलाके में जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के बाद, तेज बारिश के बाद भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। शहर के किसी भी इलाके में नदी नाले से गुजरते हैं, वहां के नुकसान की खबरें सामने आ रही है और पर्यटक स्थल भी पूरी तरीके से यहां पर नुकसान पहुंचा है। उसको देर रात बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि इसकी जद में कई होटल और रिजॉर्ट और दुकानें भी आ गई है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क पर भी बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बाढ़ का पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की है और बादल फटने से आई तबाही की जानकारी भी उन्होंने ली है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पहुंचकर यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एसडीआरएफ एंड डीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन लगातार बारिश के बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आप तक टपकेश्वर मंदिर का पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नदी का पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से टपकेश्वर मंदिर जो है वो पूरी तरीके से डूबता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पानी में फंसी कार है। तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर मलबा भरा हुआ है। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है
उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग और विकासनगर में भी लगातार बारिश के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, लगातार बारिश होने के बाद स्थिति बद से बदतर है और यहाँ पर लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये आप तस्वीरों में भी देखकर समझ सकते हैं। 2 अलग अलग जगह पर आसन नदी में 10 से 12 लोग बह गए हैं, जिसमें 5 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है, जबकि 3 लोगों के शव को बरामद किए गए हैं। और न्यूज़ रूम लाइव में